जो कट्टर ईमानदार बनते थे अरविंद केजरीवाल, वह जमानत पे घूम रहे हैं। आज गौरव भाटिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कट्टर बेईमान तक बताया। वो जिस दिल्ली वासियों को फ्री पानी की बात करते थे कि हम दिल्ली वासियों को फ्री पानी दूंगा, वह दिल्ली वासी आज तक 10 साल हो गए हैं गंदे ही पानी वो पी रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनावी वादे करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। वो अरविंद केजरीवाल जो बोलते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, आज वो शीश महल बना दिए। लाखों के पर्दे, लाखों रुपए महीने बिजली बिल आ रहे हैं उसके, लाखों के एसी लगी है उसमें। जो टॉयलेट की एसी की चर्चे उठाते थे मीडिया में कि टॉयलेट में एसी है, आज वो भी उसी शीश महल में लगभग सैकड़ों की संख्या में एसी लगा दिए हैं। जो बोलते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज वो गाड़ी भी लिए। जो बोलते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज उनके पास दिल्ली के साथ साथ पंजाब के भी कभी कभी सिक्योरिटी दिखते हैं, पंजाब के भी सुरक्षा बल कभी कभी दिखते हैं, क्योंकि वो पंजाब के जो सीएम हैं उन्हें अपने साथ रखते हैं पंजाब के सरकारी सुविधा पाने के लिए। अरविंद केजरीवाल आज जो सत्ता में हैं, वह सबसे बड़ा कारण उनको सत्ता में आने का वो कांग्रेस है। कांग्रेस के कारण आज अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में हैं, क्योंकि कांग्रेस 2015 और 2020 के चुनाव में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था आम आदमी पार्टी के सामने। 2013 में कांग्रेस बुरी तरह से हारा था आम आदमी पार्टी के सामने और बीजेपी के सामने। आम आदमी पार्टी एक कांग्रेस के सारे वोट को अपने तरफ खींचने में सफल रहे। 2013 में कांग्रेस मात्र 8 सीट पाई थी और आम आदमी पार्टी 28 सीट और बीजेपी 32 सीट। लेकिन 2013 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि बहुमत नहीं प्राप्त था। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाया 49 दिनों का। कांग्रेस से गठबंधन किए, जिस सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, जिस सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर फाइलें लेके घूमते थे, उसी भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाए और सीएम बने। वो तो उनकी पुरानी इतिहास है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी भ्रष्टाचार उनका जो था उसको उजागर किए, उसको लेके उनकी फाइल घूमते थे भ्रष्टाचार का। बाद में वो लालू प्रसाद के साथ भी खड़े दिखे, वो कांग्रेस के साथ भी खड़े दिखे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 2013 में सरकार बनाई। लेकिन 49 दिनों के बाद वो सरकार गिर गई। वापस 2015 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि कहीं बीजेपी सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि 2013 के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, 32 सीट थी। इसीलिए कांग्रेस 2015 में बीजेपी सत्ता में न आए इसके लिए पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और आम आदमी पार्टी के सामने अपना हथियार रख दिया। कांग्रेस के सारे वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 2015 में कांग्रेस 0 सीट पाई
आम आदमी पार्टी 67 सीट पाई और बीजेपी 32 सीट। बीजेपी 2015 में बीजेपी मात्र 3 सीट पाई। 32% उसका वोट परसेंट था। 32% उसका वोट परसेंट था। कांग्रेस का वोट परसेंट 9 था। उसके बाद 2020 में जब चुनाव हुआ अगली बार, उसमें कांग्रेस वापस हथियार डाल दिया आम आदमी पार्टी के सामने। उसकी वोट प्रतिशत जो 9 थी वो घट के 4 आ गए। बीजेपी की वोट प्रतिशत बढ़ी 38 हो गई, लेकिन उसकी सीट की संख्या मात्र 5 बढ़ी। वापस आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार चुनाव में दिख रहा है कि कांग्रेस फाइट करने के मूड में है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण अभी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है अभी कांग्रेस के ऊपर। वो आम आदमी पार्टी जो कि 2013 के बाद कांग्रेस पे हमला करना बंद कर दिया था और कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था, गठबंधन में शामिल हो गया था। हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात में गठबंधन करके 1-1, 2-2 सीट लेके चुनाव भी लड़ी, लेकिन पंजाब में नहीं लड़ी, जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को नहीं मिला सीट पंजाब में, तो कांग्रेस भी मैदान में उतरा और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा सीट जीत के आई। इसी को देखते हुए दिल्ली कांग्रेस कमेटी भी आम आदमी पार्टी से 1-2 हाथ लड़ने की तैयारी में है। अजय माकन ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनके शीश महल पे भी सवाल खड़े किए, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और अजय माकन की बर्खास्ती तक की मांग की है। राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के नेता लोग कि आप अजय माकन को हटाइए, उनका इस्तीफा लीजिए, नहीं तो हम आपको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। आम आदमी पार्टी की पूरी भ्रष्टाचार जनता को मालूम है। अभी एक नया ड्रामा लॉलीपॉप बांटने का काम किए हैं अरविंद केजरीवाल। बोलते हैं कि हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना पेमेंट देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिए हैं। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हो? आप डायरेक्ट उनको पेमेंट दो ना, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने डेट की तो घोषणा किया नहीं है। अभी आप नोटिफिकेशन जारी करके आप पेमेंट दे सकते हैं पुजारियों, ग्रंथियों को, जिस तरह से आप मौलानाओं को 2013 से दे रहे हो पेमेंट। अभी 2013 से जब मौलानाओं को पेमेंट देते थे, अभी कुछ महीनों से, उनके 17 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो आज मौलानाओं लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनको वोट की तुष्टीकरण समझ में आई। अभी वो पुजारियों, ग्रंथियों और महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी उनको मुस्लिम वोट हटते हुए दिख रहा है कि उनकी मुस्लिम वोट उनसे नाराज़ है, खिसक रही है। इसके लिए वो पुजारी, ग्रंथी और महिलाओं का साथ ले रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 महीना सैलरी देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, जो कि एक पूरी तरह से ड्रामेबाजी है।
सत्ता में वापस आने के लिए एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुस्लिम की तुष्टीकरण करने वाली आम आदमी पार्टी, जो कि 2013 से मौलानाओं को सैलरी दे रही थी, लेकिन पुजारियों ग्रंथियों की तब इनको याद नहीं आई। जब मुस्लिम वोट इनसे खिसक रही है, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है, तब इनको पुजारी, ग्रंथी और महिलाएं याद आई। आपका भ्रष्टाचार, आपकी ये जो लॉलीपॉप वाली स्कीमें हैं, ये सबको मालूम है। आपको जनता इस बार सबक सिखाएगी। आपकी हार इस बार निश्चित है। इनके मोहल्ला क्लिनिक की हाल क्या है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। इन्होंने बच्चों को भी राजनीति में इस्तेमाल किया, जिसके लेकर गौरव भाटिया ने इन पे सवाल खड़े किए। कट्टर बेईमान तक इनको बोला। इनकी जो ये नीति है, तुष्टीकरण की नीति, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुकी है। इनकी हार निश्चित है। ये हार की बौखलाहट में, हार की डर के कारण ये तमाम स्कीमें की घोषणा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फर्जी। ये महिलाओं के मोबाइल नंबर कलेक्ट कर रहे हैं। इनकी सरकार के अधिकारी बोल चुके हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। ये अभी केंद्र सरकार से लोन मांग रहे हैं। इनकी खजाने खाली हैं, उसके बाद भी घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली की पूरी खजाना को खाली कर दिए हैं भ्रष्टाचार करके, जेल भी काट के आ चुके हैं।